तो हेलो एवरीवन, ठीक है, वेलकम टू माय चैनल द ज्ञानपीठ। और इस चैनल पे मैं लगातार फिजिक्स के कंटेंट लेके आता हूं। तो ये इस बार लेके आया हूं मैं एलसीआर, ठीक है, जो कि जेई के लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जेई और नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एलसीआर सर्किट, ठीक है, एलसीआर सर्किट किसका है, अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर का है टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एलसीआर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है, अदर जो टॉपिक हो गए वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो एलसीआर हम कैसे इसके प्रॉब्लम्स आते हैं, इसका डेरिवेशंस कैसे होता है, वो हम उसको समझेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एलसीआर का मतलब है, एल का मतलब होता है इंडक्टर, एल का मतलब इंडक्टर, सी का मतलब होता है कैपेसिटर, सी का मतलब कैपेसिटर, आर का मतलब होता है रजिस्टर। इन सबको हम क्या कर देंगे, सीरीज में कंबाइन कर देंगे। ये हो गया इंडक्टर, ये हो गया कैपेसिटर और ये हो गया रजिस्टर। इन सबको सीरीज में कंबाइन करके एसी सोर्स दे देंगे, इसको एसी वोल्टेज। तो इसको वोल्टेज हमने मान लो दे दिया V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और यहां पे ये आपका L है, ये हमारा C और ये हमारा R है। तो इसी सर्किट को कहते हैं LCR सर्किट। यही सर्किट हमारा क्या है, LCR सर्किट है, LCR सर्किट, ठीक है, LCR सर्किट, ठीक। अब इस LCR सर्किट में आपको एक तो करंट निकालना होगा और एक इंपीडेंस पूछेगा, इंपीडेंस याद रहे, यहां पे इंपीडेंस का ही मेन रोल होता है, ठीक है। तो आई और इंपीडेंस ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब आपको फेजर डायग्राम आता हो, फेजर डायग्राम आता हो तो ही कैलकुलेट कर पाएंगे। और जिनको फेजर डायग्राम एल का, सी का, आर का पता हो अलग अलग, ठीक है, वो एलसीआर का भी बना लेंगे। अगर आपको ये समझना है तो मेरा एक वीडियो है जो मैंने एलसीआर पे पूरा बनाया हुआ है, तो वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं। टाइप करेगा एलसीआर एसी सर्किट, ठीक, एसी चैप्टर बाय विराट सर, तो वो आ जाएगा इसी चैनल, ठीक है। आगे बढ़िए, अब हम आपको फेजर डायग्राम समझाते हैं, फिर आई और जेड निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। अब ध्यान देखिए, ये हमारा हो गया आर, ये हमारा हो गया एल और ये हमारा हो गया सी। फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, पहले इसका आपको फार्मूला याद होना चाहिए। प्योर रेजिस्टिव सर्किट का इक्वेशन क्या होता था, तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट का इक्वेशन होता है V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी एंड I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन होता है V और I का, किसमें, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में। प्योर इंडक्टिव सर्किट में V बराबर क्या होता है, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू एंड I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। उसी तरीके से प्योर कैपेसिटिव सर्किट में V का फॉर्मूला क्या होता है, तो V इक्वल टू होता है V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू एंड I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां हमने करंट को सेम रखा हुआ है, वोल्टेज हमारा क्या है, कोई किसी में फेज है पाई बाई टू, सॉरी किसी में फेज है ओमेगा टी, किसी में फेज है ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, और किसी में फेज है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो याद रखिएगा, साइन सीधे ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा, साइन के बाद वाला जो है वो फेज कहलाता है। ये सभी के सभी क्या है, फेज हैं, ये सभी के सभी क्या है, फेज है। यहाँ पे जो V नॉट है वो हमारा पिक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, मतलब कि मैक्सिमम वोल्टेज है, ठीक है। उसी तरीके से ये I का इक्वेशन है, ठीक। इन इक्वेशंस को आप पहचानते होगे, नहीं पहचानते हो तो जाके वीडियो देखना मेरा, ठीक है, सर्च करना इसी चैनल पे, आपको मिल जाएगा LCR। अब देखिए इधर, अब इन तीनों का मिला के हम बनाने वाले हैं फेजर डायग्राम। तो करंट तो भैया सेम है, करंट तो भैया तीनों में सेम है, तो हम वोल्टेज को लेके बनाएंगे। तो ये हमने बनाया V नॉट R का मैक्सिमम वोल्टेज, ये है हमारा R का मैक्सिमम वोल्टेज, जिसके साथ करंट क्या है, सेम फेज में है। उसी तरीके से अगर आप देखोगे V नॉट L का V नॉट देखोगे, तो जो L का V नॉट है वह R के V नॉट से इतना आगे है, पाई बाई टू आगे है। तो देखिएगा यहां ओमेगा टी है, यहां ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है, तो L में क्या है, ये पाई बाई टू आगे है, किससे, V नॉट R से।
तो ये हमारा पाई बाई टू आ गया, मतलब पाई बाई टू का मतलब 90 डिग्री होता है, तो ये हो गया हमारा वी नॉट एल हो गया। उसी तरीके से यहां देखो, ये आर से पाई बाई टू पीछे है, यहां है आर में क्या है ओमेगा टी, और यहां सी में क्या है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, मतलब कि ये पाई बाई टू क्या है पीछे है, तो पाई बाई टू पीछे का मतलब नीचे हो गया हमारा, ये हमारा हो गया वी नॉट सी। याद रखेगा मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर, मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर एंड मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ इंडक्टर है। ठीक, ये हमारा बन गया फेजर डायग्राम। अब हम इसी डायग्राम से क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, इसी डायग्राम से कैलकुलेट करने वाले हैं आई की वैल्यू, कि आई कितना होगा, और जेड इंपीडेंस कैलकुलेट करने वाले हैं। तो बहुत आसान है, इसमें आपको 3 केस बनाने होंगे, 3 केस। एक केस में आपको यह मानना होगा कि जो वी नॉट एल है वह बड़ा है किससे, वी नॉट सी से। दूसरे केस में आपको मानना होगा कि जो वी नॉट एल है वह छोटा है वी नॉट सी से, और तीसरे केस में मानना होगा कि वी नॉट एल बराबर है वी नॉट सी के। यही तीसरा केस रेजोनेंस का कारण बनता है, रेजोनेंस का कारण बनता है, यही तीसरा केस। ठीक है, तो ये रेजोनेंस हम अलग टॉपिक में पढ़ाएंगे, बाकी ये जो दोनों है इनके द्वारा हम आई आपको निकाल के दिखाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे एल और सी, इस केस से देख के लग रहा है कि केवल वेरिएशन एल और सी में ही होगा, रजिस्टर में कोई चेंज हम नहीं करेंगे। तो एलसीआर सर्किट में जो वेरिएबल वोल्टेज होते हैं वो केवल एल होंगे या तो सी होंगे, आर वेरिएबल नहीं होता, आर को कांस्टेंट रख के चलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगर पहला केस लेके चलें कि वी नॉट एल जो है वह बड़ा है किससे, वी नॉट सी से। थोड़ा नंबर में मान के चलो कि मान लो हमने वी नॉट के ले लिया 5 वोल्ट और वी नॉट सी को ले लिया हमने 3 वोल्ट, तो नेट वोल्ट कितना आएगा, तो नेट वोल्टेज आएगा 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 इक्वल टू 0, एंड 5 माइनस 3 क्या होगा 2, 0। तो क्या हुआ 2 जो है 0 से बड़ा है, मतलब 2 की वैल्यू किसमें आई, पॉजिटिव में आई। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब इस थोड़ा सा डायग्राम को देखो, इसमें अगर वी नॉट बड़ा है, वी नॉट एल बड़ा है किससे, वी नॉट सी से, तो क्या करेंगे, बड़े में से छोटे वाले को घटाएंगे, और घटाने पे वैल्यू क्या आई थी, पॉजिटिव, तो किधर आएगा, एल के साइड में ही आएगा। ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेट में जो ऊपर जाएंगे तो प्लस होता है, नीचे जाएंगे तो माइनस होता है। तो 5 वोल्ट में से जब 3 वोल्ट घटाएंगे तो आएगा क्या, प्लस 2 वोल्ट। अब वो जो प्लस 2 वोल्ट होगा वो किधर होगा, ऊपर की तरफ, तो यहां लिखेंगे वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी। बस एक नंबर का सहारा लिया है एज यूजुअल समझाने के लिए, बस उस पर ज्यादा गौर मत करिएगा। तो अब ये हमारा क्या हो गया, वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी, और एक हो गया वी नॉट आर। अब ये हो गया कैंसिल, खत्म, क्योंकि ये ऊपर लाके हम माइनस कर दिए। ठीक, अब देखिए, तो यहां पे हम लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं क्या, कि ये हमारा है वी नॉट आर, और इधर क्या बचा, वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी बचा। अभी इन दोनों का नेट कहां आएगा, बीच में, ये हो गया हमारा वी नेट हो गया, क्लियर है, ये हो गया वी नेट। अब इसी वी नेट को हमें कैलकुलेट करना है, तो वेक्टर फॉर्म में आप जानते हो कि नेट वोल्टेज किसके बराबर होगा, तो अंडर रूट में दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी का होल स्क्वायर प्लस वी नॉट आर का होल स्क्वायर। अब बताइए वी नॉट एल क्या होगा, तो V बराबर होता है आई आर, V बराबर होता है आई आर। तो अगर V नॉट एल है तो इसका करंट I और इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, XL होता है, और XL की वैल्यू क्या होती है बाबू, ओमेगा इंटू एल होता है, आपको पता ही है XL की वैल्यू होती है ओमेगा इंटू एल। ठीक, इसको यहां पे पुट कर देंगे। उसी तरीके से V नॉट सी, तो I और C का रेजिस्टेंस क्या होता है, XC होता है, और XC बराबर क्या होता है 1/ओमेगा C। ठीक है, तो इस वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दिया जाए तो क्या आएगा, I XL माइनस I XC का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस I इंटू आर, वी नॉट आर का क्या होगा, I इंटू आर ही होगा, तो I इंटू आर का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको हम तोड़ देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में, तो क्या हुआ जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, तो आई स्क्वायर और एक्सएल इंटू एक्ससी हो गया।
एन प्लस आई स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये अब क्या करेंगे इसमें सब में आई है, देखिए आई स्क्वायर आई स्क्वायर आई स्क्वायर आई स्क्वायर, अगर आई स्क्वायर कॉमन लेके अंडर रूट से बाहर निकाल दे तो क्या क्या मिलेगा, आई मिलेगा, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपका एक्सएल का स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर माइनस 2xl xc प्लस आर स्क्वायर। अगर आप इतना देखो तो ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो याद रखिएगा वी नेट इज इक्वल टू आई अंडर रूट में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर एन प्लस आर स्क्वायर, यही ना बचेगा भाई। देखिए एक्सएल माइनस एक्सी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको यहां से करंट अगर निकालना हो तो I बराबर क्या होगा, वी नेट अपान दिस, तो नीचे आ जाएगा तो क्या होगा, रूट में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें करंट का वैल्यू मिला। तो आइए करंट की वैल्यू को थोड़ा साइड में लिखते हैं, तो हमें मिला I इज इक्वल टू वी नेट अपान रूट में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर एन प्लस आर स्क्वायर। अगर इसे कंपेयर कर दें ओम्स लॉ के इक्वेशन से I इक्वल टू वी बाई आर से, ठीक है, तो यहां पे क्या है, ये रेजिस्टेंस के जगह पे है, किसके जगह पे है, रेजिस्टेंस के जगह पे है। ठीक है, तो इसी रेजिस्टेंस को जिसमें एक से ज्यादा रेजिस्टेंस हो, एल का भी रेजिस्टेंस, सी का भी रेजिस्टेंस, आर का भी रेजिस्टेंस, तो जिसमें एक से ज्यादा रेजिस्टेंस हो उसे क्या कहते हैं, इंपीडेंस कहते हैं। जेड, जेड को हम कहते हैं इंपीडेंस, इंपीडेंस कहते हैं। ठीक, तो जेड की वैल्यू क्या हो गई, जेड की वैल्यू हो गई अंडर रूट में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर एन प्लस आर स्क्वायर। तो याद रखिएगा ये तब मिला है जब VL हमारा VC से बड़ा था, जब V0 L हमारा V0 C से बड़ा था तब ये मिला है। अगर हम केस अब सिमिलरली अगर हम केस बनाएं कि अगर हमारा V0 L छोटा हो किससे, V0 C से, तब यही Z क्या हो जाएगा, यही Z हो जाएगा रूट में XC माइनस XL का होल स्क्वायर एन प्लस आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, इंपीडेंस निकाल लिया। अब इसका अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ ऐसे था, ध्यान दीजिएगा, ग्राफ ऐसे था कि ये हमारा V0 R है और ये हमारा VL माइनस VC है। ठीक, ये हमारा कब बना, जब VL क्या था, VC से बड़ा था। लेकिन जब हमारा VL VC से छोटा होगा तब ग्राफ कैसे बनेगा, तो देखिएगा V0 C माइनस V0 L, C L से बड़ा हो गया तो ग्राफ कहां आ जाएगा, माइनस में, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये है VL जब छोटा हो गया VC से, जब ये है L जब बड़ा है VC से। ठीक है, इसका नेट वोल्टेज यहां आएगा V नेट और इसका नेट वोल्टेज आएगा V नेट यहां पे आएगा। ठीक, ये हमारा मान लो लगा हुआ है फाई से और ये भी हमारा मान लो लगा हुआ है किससे, फाई से लगा हुआ है। ठीक है, अब उस कंडीशन में अगर आपको क्या निकालना हो, इसका इंपीडेंस पावर फैक्टर निकालना हो, पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, cos फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड। पावर फैक्टर का ही फॉर्मूला होता है cos फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड। तो यहां जेड कितना होगा, तो जेड आप निकाल चुके हो कि इसका जेड कितना था, मैंने बताया ही है, इसका भी जेड कितना था वो भी मैंने बताया है। तो इसी जेड की जगह उठा के रख देंगे तो